तो प्यारे बच्चों लीजिए, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करिए, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का भूगोल विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर प्यारे बच्चों आप भी अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, जिससे कि आप सब लोगों को पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये भूगोल विषय का पेपर है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के भूगोल विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी कक्षा 11वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के भूगोल विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका भूगोल विषय का पेपर है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा टोटली आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का आएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ पा रहे हो, प्रादेशिक भूगोल का विकास किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा हेटनर के द्वारा किया गया था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये लिखा देख सकते हो, निम्न में से वे प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदला जा सकता है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अपर्दन। देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे आपको लिख कर आना होगा, जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदला जा सकता है। तो देखो जल को द्रव्य से गैस में बदलना क्या कहलाता है, देखो बच्चों ये कहलाता है वाष्पीकरण। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको वाष्पीकरण लिख कर आना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रिया प्रक्रिया है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अपर्दन। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको अपर्दन लिखकर आना होगा। और देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अगर आप भी अपने पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। तो देखो यहाँ पर पाँचवा जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, पाँचवें का राइट आंसर आपका 7 नंबर का आ जाएगा 82 डिग्री 30 पूर्वी। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मोसिनराम, इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं। देखो प्यारे बच्चों सातवां जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये डेल्टाई वनों के उदाहरण है। कौन से वनों का, डेल्टाई वनों का प्यारे बच्चों ये उदाहरण होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। देखो प्यारे बच्चों, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नर्मदा नदी प्यारे बच्चों भ्रंश घाटी में बहती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ता है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। देखो प्यारे बच्चों, 9वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्राज़ील देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, भारत सरकार में वन संरक्षण नीति कब लागू की गई। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आएगा 1972। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 1972 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, महाद्वीपीय विस्थापन ने 1912 में प्रस्तावित किया। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको नाम लिखकर आना होगा इस प्रकार से, एल्फ्रेड और उसके बाद में वेगनर।
ठीक है ना, एल्फ्रेड वेगनर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से देख कर लिख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भूकंपी तीव्रता को द्वारा नापा जाता है। देखो पर जो भूकंप की जो तीव्रता होती है ना, इसको सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। तो क्या लिखोगे, सिस्मोग्राफ। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा में उत्पन्न होता है। देखो पर जो कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो देखो उसका राइट आंसर ये लिखा है, फंडी की खाड़ी में ये उत्पन्न होता है। कौन सी खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यार जो दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, अक्षर संकेतों में इसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, अक्षर संकेतों में इसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये लिख देना है, इसे अक्षर संकेतों में व्यक्त किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, जलवायु के वर्गीकरण को अपन ने पढ़ लिया। और अब अगला क्वेश्चन, सभी परितंत्र में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको जैविक लिख कर आना होगा और यहाँ पर आपको अजैविक लिख कर आना होगा। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। देखो प्यारे जो प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या, अनाईमुड़ी। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लोगे, अनाई, और उसके बाद में आगे लिख दोगे मुड़ी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, अर्धचंद्राकार बालू के टिप्पों को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अर्धचंद्राकार बालू के टिप्पों को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इसको बरखान कहा जाता है। क्या लिखोगे, बरखान। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उनको कैसा क्षेत्र कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट। क्या लिखोगे, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा लिख लेना, जैव, और उसके बाद में आगे लिखोगे विविधता, और उसके बाद में आगे लिख दोगे हॉट स्पॉट। क्या लिखोगे, जैव विविधता हॉट स्पॉट, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, समुद्र पर टोर्नेडो को कहते हैं। देखो प्यारे जो समुद्र पर टोर्नेडो को क्या कहते हैं। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, जल स्तंभ। क्या कहते हैं, जल स्तंभ प्यारे बच्चों इसको कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, डेल्टा क्षेत्रों में वन मिलते हैं। देखो प्यारे जो डेल्टा क्षेत्रों में कैसे वन मिलते हैं। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, मैंग्रोव वन मिलते हैं। कैसे, मैंग्रोव वन प्यारे बच्चों डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, GIS क्या है, ताप प्रवणता क्या है। इसके बाद में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा पेपर का उत्तर को नोट कर लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, GIS का पूरा नाम क्या है। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लें। पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया ये। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों देख सकते हो, ताप प्रवणता क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा है, मानसून प्रस्फोटन किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। एल्बिडो किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। पैकोलिथ किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पेपर में परीक्षाओं में आगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, BWH किस प्रकार की जलवायु है। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। उसके बाद में देखो आप अवक्षय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दें। और इसके बाद में क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे, स्थल समुद्र और समुद्र समुद्र में अंतर आपको बताना है, नदी द्रोण एवं जल संभर में अंतर आपको बताना है। उसके बाद के क्वेश्चन यहाँ से देख कर जाइएगा आप लोग। इस प्रकार से क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 14 प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 16 ये पूछा है। 17वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको इधर का, 18वां क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।